गुड मॉर्निंग बच्चों। वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, पिछली क्लास में हमने डाइपोल की स्टडी करी थी। व्हाट इज योर डाइपोल, रीजन ऑफ स्टडिंग डाइपोल, हम डाइपोल क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था ऑन द एक्सेस ऑफ दिस डाइपोल। उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डाइपोल। उसके बाद हमने देखा था किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर आपको यहाँ 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 कहीं भी निकालना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था दैट वाज द पोटेंशियल। आप अगर एक्सेस में डाइपोल की एक्सेस में पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो वो कितना निकलेगा। नेक्स्ट हमने ये देखा था। सिमिलरली परपेंडिकुलर वाला केस देखा था, परपेंडिकुलरली पोटेंशियल आपका कितना आएगा। सिमिलरली एक जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल आपका कितना निकल के आएगा ड्यू टू अ डाइपोल। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डाइपोल। यदि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे मेनली आप दो बड़े टॉपिक पढ़ने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिकों में बीच में बताऊंगा बट टू मेजर टॉपिक्स। The first one is your torque calculation, second one is your potential energy in uniform electric field। बात समझ में आ रही है तो आइए समझिए। The first one is your torque calculation। torque calculation। The second one is your potential energy कैलकुलेशन। आइए फर्स्ट वन समझते हैं। पहले टॉर्क कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं। टॉर्क कैलकुलेशन। टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। आइए समझिए। यहां पे लेट अस सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाने जा रहा हूं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नाम दे रहे हैं चलिए ई नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिखाया जा रहा है। सेम ई नॉट ई नॉट ई नॉट। सिमिलरली दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। बात समझ में आ रही है। चलिए आइए समझिए। लेट अस सपोज आपका डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो आपने क्या किया। लेट अस सपोज वो डाइपोल का दिस इज माइनस क्यू, उस डाइपोल का दिस इज प्लस क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस आप लोग को पता है कितनी है, 2a है। अब बात थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। तो यहाँ पे प्लस क्यू में कितना फोर्स लग रहा होगा, प्लस क्यू में कितना फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज में क्या लग रहा होगा, क्यू इंटू ई नॉट, ये लग रहा होगा। नेगेटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स, कितना लग रहा होगा, क्यू इंटू ई नॉट। बात समझ में आ रही है। अपोजिट माइनस माइनस क्यू ही आता तो माइनस को हमने डायरेक्शन में दिखा दिया अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें क्यू ई नॉट इधर लग रहा है, क्यू ई नॉट इधर लग रहा है। तो एक बात बताइए, कुछ फोर्स क्यू ई फोर्स इधर लग रहा है, एक क्यू ई फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स इस डाइपोल में एफ नेट कितना लग रहा है, नेट फोर्स आपका 0 लग रहा है। नंबर 1 कंक्लूजन। नंबर 2 एक बात देखिए, क्या इसमें कोई टॉर्क लग रहा है। जब फोर्स आपका, जब ये फोर्स है सेम लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहे हैं, तो दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका नेट टॉर्क क्या है, आपका यहाँ पे 0 है। नेट टॉर्क यहाँ पे 0 है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका डाइपोल स्ट्रेट रखा हुआ है। अब सेकंड केस देखते हैं। आपने अभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अब आपका डाइपोल किसी इस सिचुएशन में है, अब आपका डाइपोल कुछ इस सिचुएशन में है। दिस इज द प्लस क्यू, दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस पॉइंट इज द माइनस क्यू, दिस पॉइंट इज द माइनस क्यू, दिस पॉइंट इज माइनस क्यू। अब आइए बच्चों समझिए, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो लग रहा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही लग रहा होगा, क्यू ई नॉट। इज इट क्लियर, बिल्कुल सही। अब इस नेगेटिव पे कितना लग रहा होगा, क्यू ई नॉट इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों,
यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, एक फोर्स इधर लग रहा है QE, एक फोर्स इधर लग रहा है QE, तो नेट फोर्स तो बैलेंस है। तो यहाँ पे भी कंक्लूजन क्या निकल रहा है आपका, क्या नेट फोर्स जो है आपके एफ नेट तो यहाँ पे भी आपका क्या है, 0 है, जैसा यहाँ पे था। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क आइए समझिए, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एफ नेट आप लोगों का कितना है, एफ नेट तो आप लोगों का 0 है, एस यहाँ पे। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क का क्या केस बन रहा है यहाँ पे। अब एक बात बताइए, ये एक रॉड है, लेट अस सपोज ये एक रॉड है आपके पास, इसमें आपने थ्रेड बांधा हुआ है स्टॉप पोजीशन में, इधर से थ्रेड से आप खींच रहे हैं, इसमें वाली में इधर थ्रेड बांधा हुआ है, इधर से खींच रहे हैं। सिचुएशन समझ में आ रही है, ये रॉड में इधर से थ्रेड और इधर से थ्रेड। अब आप इस थ्रेड को और इस थ्रेड को एक साथ खींचेंगे तो क्या, मैं ये मेरा हाथ मान लीजिए थ्रेड और ये हाथ मेरा थ्रेड, जब दोनों थ्रेड को खींचेंगे तो क्या, इसको मैंने खींचा तो ये यहाँ गया, इसको मैंने खींचा तो ये यहाँ गया, तो घूम फिर के आपको दिखाई दे रहा है, घूम रहा है। जैसे मैंने थ्रेड खींची, ये थ्रेड खींची, दोनों हाथों को देखिए, थ्रेड खींची, गोल घूम रहा है, यानी टॉर्क एग्जिस्ट करता है। आइए एक और एग्जांपल से समझिए टॉर्क। लेट अस सपोज ये कोई डिस्क है, इसके पॉइंट ए पॉइंट मान लीजिए, इसको मैंने थ्रेड से खींचा, इसके दूसरे पॉइंट बी पॉइंट को भी मैंने थ्रेड से बाधा खींचा। अब जैसे मैं थ्रेड को खींचूंगा, इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, तो आपको नहीं लगता है सेंटर के अबाउट गोल 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 घूमने लग जाएगी। गोल घूमना मतलब टॉर्क है। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? तो वही केस यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे QE फोर्स और ये वाला QE फोर्स, ये क्या कर रहे हैं, इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यानी टॉर्क यहाँ पे एक्सिस्ट आपका करता है। लेट अस सपोज ये एंगल आपका कितना है, थीटा मान लीजिए, और आपको पता है डाइपोल की लेंथ कितनी, 2a डाइपोल की लेंथ है। तो माय डियर फ्रेंड, तो ये कितना हो जाएगा, माय डियर फ्रेंड बता दीजिए मेरे को, ये कितना हो जाएगा। ये अगर ये 2a है, ये थीटा है, तो डेफिनेटली ये बॉटम वाला भी थीटा होगा, ये भी थीटा है, ये 2a है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a का साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, 2a का साइन थीटा। यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस विल बी योर, क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा, दिस विल बी योर 2a साइन थीटा। ये लेंथ की बात कर रहे हैं, ये 2a साइन थीटा निकल गया। अब क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स आपका लग रहा है यहाँ से QE नॉट, यहाँ से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी 2a मत ले लेना क्योंकि 2a परपेंडिकुलर नहीं है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है 2a साइन थीटा। तो आपका टॉर्क क्या आ गया, आपका टॉर्क आ गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द 2a साइन थीटा। अब एक बात बताइए, Q इंटू 2a को तो आप लिख सकते हैं P, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू QA को लिख सकते हैं आप PE नॉट साइन थीटा, लिख सकता हूँ या नहीं। रीजन यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि P क्या होता है आपका, Q इंटू 2a होता है, यही होता है या नहीं, होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। तो PE साइन थीटा आपका टॉर्क आ चुका है। अब यहाँ पे एक बात आती है टॉर्क के डायरेक्शन की। टॉर्क तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब टॉर्क के डायरेक्शन की बात आती है। आइए समझते हैं टॉर्क का डायरेक्शन। अब देखिए टॉर्क का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, अगर आपको इतना नोट हो गया है तो बताऊं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PE साइन थीटा आया है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P क्रॉस E। E क्या है यहाँ पे, E नॉट। एक काम करते हैं, चलिए लगा लीजिए, P क्रॉस E नॉट, दिस इज द टॉर्क। अब माय डियर फ्रेंड, काफी बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, हम इसको P क्रॉस E साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आ रहा है, यानी हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे भी तो लगा सकते थे, या तो P क्रॉस E या E क्रॉस P। अब हमने P क्रॉस E ही क्यों लिखा, यानी यहाँ पे क्या है, आपको एक टर्म आप भूल रहे हैं, वो टर्म आपको डायरेक्शन ध्यान देना है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप PE ही लिखेंगे। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं, पहले इतना नोट कीजिए। आइए समझिए, डायरेक्शन समझिएगा।
टॉर्क की डायरेक्शन, लेट अस सपोज कोई डिस्क मान लीजिए, कैरम बोर्ड की गोट आप जानते हैं, लेट अस सपोज उसी की हम बात कर लेते हैं। आप इसको रोटेट कर रहे हैं बोर्ड में इस प्रकार से, यानी ठीक है, इस प्रकार से आप इसको रोटेट कर रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब बात आती है इसके टॉर्क की। माय डियर फ्रेंड, इसके टॉर्क की डायरेक्शन जो आप दिखाते हैं, वो दिखाने का तरीका आप हेल्प लेते हैं राइट हैंड थंब रूल की, या राइट हैंड या तो लेते हैं राइट हैंड थंब रूल की या स्क्रू रूल की आप लोग हेल्प लेते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पे आपका ये किस प्रकार घूम रहा है, इस प्रकार। तो आपको जो ये फिंगर्स हैं, कर्ली फिंगर्स, राइट हैंड थंब रूल बता रहा हूँ, इसको फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है, और ये जो थंब दिखा रहा है वो आपके इस टॉर्क का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो गया, अंदर, बोर्ड के अंदर, यानी क्या हो गया, टॉर्क का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर मीन्स ये आपका हो चुका है। बात समझ में आ रही है। अगर ठीक उल्टा होता, चलिए इसको हम समझाते हैं स्क्रू रूल से। अगर स्क्रू जानते हैं, पेज, ये बोर्ड के कॉर्नर्स पे भी लगी होंगी, देख लीजिए। तो पेज को जब मैं ऐसे ऐसे घुमाता हूँ, टाइट करता हूँ, तो स्क्रू अंदर जाती है। तो इस डायरेक्शन में घुमाने पे अंदर जा रही है, तो ये डायरेक्शन में घुमाने पे अंदर, यानी डायरेक्शन क्या है आपका, इनवर्ट्स। बात समझ में आई। ठीक, इसका उल्टा, अगर आपका डायरेक्शन ऐसा होता, अगर आपका टॉर्क कुछ इस डायरेक्शन में लगता, तो आपको अपने फिंगर्स करना है इस डायरेक्शन में करनी है, और ये जो थंब दिखा रहा है, ये थंब आपका टॉर्क का डायरेक्शन दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है। कभी भी ये मत बोलना टॉर्क के क्या सेम प्लेन में अगर डिस्क ऐसे घूम रही है, तो टॉर्क का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है आपका। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। आइए समझिए, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे PE sin थीटा, अब टॉर्क का डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने ये फोर्स ऐसे लगाया, ये ऐसे लगाया, तो आपका डाइपोल कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ऐसे ऐसे मतलब ये वाला केस मतलब राइट हैंड थंब रूल, अंदर यानी इनवर्ट्स, यानी टॉर्क लग रहा है अंदर को, टॉर्क लग रहा है कहाँ को, अंदर को। अब एक बात बताइए, तो आप डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, P क्रॉस E का मतलब क्या है, समझिए। P क्रॉस E का मतलब ये है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर P, दिस इज योर P, एंड दिस इज योर E। PE बोल दीजिए या E नोट बोल दीजिए। अब देखिए P क्रॉस E का मतलब ये है, आपको P से E की तरफ आपको क्या करना है, रोटेट करना है। P से E की तरफ आपको रोटेट करना है। P से E की तरफ जब आप रोटेट करेंगे, P से E को, तो डायरेक्शन वो टॉर्क का आ जाएगा। तो मैं PE जब करूंगा, ऐसे घुमाया तो इनवर्ट टॉर्क का डायरेक्शन। क्या टॉर्क का डायरेक्शन अंदर है, देखिए गोल ऐसे घूम रहा, हाँ टॉर्क का डायरेक्शन अंदर है, इसलिए मैंने P क्रॉस E लिखा। अदरवाइज में क्या लिखता है इसे, E क्रॉस P। माय डियर फ्रेंड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं। देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे चल के आप न्यूमेरिकल गलत करेंगे, मेहनत भी करेंगे, और छोटा सा कॉन्सेप्ट मिस कर देंगे तो आपकी कैलकुलेशन, आपके कॉन्सेप्ट गलत होने की वजह से क्या होगा, आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, और आप धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब पीछे होने लग गए। इज इट क्लियर। तो ये थी डायरेक्शन की बातें, कुछ यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पूरा तो समझा चुके हैं, यहाँ पे भाई ये लिख देता हूँ, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, नंबर दूसरा स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। इज इट क्लियर, श्योर। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे, इनवर्ट्स, इनवर्ट्स ऐसे दिखाते हैं, आउटवर्ड कैसे दिखाते हैं, डॉट, आउटवर्ड कैसे दिखाते हैं, डॉट से, इनवर्ट कैसे दिखाते हैं, इनवर्ट कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से। इज इट क्लियर। चलिए बच्चों, अभी हमने टॉर्क कैलकुलेशन देखा था जब आपने डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। नाउ हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, जब डाइपोल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो आइए देखिए, यानी हम अब सेकंड केस डील करने जा रहे हैं। आइए, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन, आइए समझिएगा। लेट अस सपोज आपके पास, आप लोग जानते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता क्या है, U θ1 माइनस U θ2 इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन कौन सा,
कंजर्वेटिव। अब माय डियर फ्रेंड, मैं इसलिए जो वर्क डन लिखने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ समझिएगा। पहले सिचुएशन समझिए क्या है। ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप शुरू में आपके डाइपोल का लेट अस सपोज एंगल था, लेट अस सपोज इनिशियली एंगल था, मान लेते हैं कितना, θ1। अब डाइपोल की ओरिएंटेशन चेंज हो चुकी है, अब डाइपोल की ओरिएंटेशन चेंज हो चुकी है। अब डाइपोल जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज लेट अस सपोज यहां से θ2, यहां से θ2। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है, पहले θ1 ओरिएंटेशन पे था डाइपोल, अब θ2 ओरिएंटेशन में आ चुका है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है। तो बेसिक रिलेशन हम जानते हैं U θ1 माइनस U θ2 इक्वल्स टू वर्क डन कंजर्वेटिव। अब माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे डेफिनेटली ये रोटेट कर रहा है, यानी इस पे लग रहा है टॉर्क, इस पे टॉर्क लग रहा है डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, QE फोर्स थोड़ा देर पहले दिखाया था। तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क का रिलेशन आप लोग जानते हैं PE sin थीटा, यानी थीटा के साथ आपका टॉर्क चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल टॉर्क। वेरिएबल टॉर्क मींस आप कौन सी अप्रोच अपनाएंगे, इंटीग्रेशन अप्रोच। नहीं समझ में आया? माय डियर फ्रेंड, मैं बार बार बोलता हूँ, आपका एम क्या होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी अप्रोच डेवलप हो पाए, ताकि इस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम्स को आप कैसे डील करेंगे, तो ये अप्रोच आपकी डेवलप होनी चाहिए। वही अप्रोच मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे वेरिएबल टॉर्क लग रहा है, वेरिएबल टॉर्क लग रहा है, कोई भी चीज वेरिएबल होती है, भले डायरेक्शन में भले ही मैग्नीट्यूड में, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेशन अप्रोच अब अपनाते हैं, मैथ्स का एक टूल यूज करते हैं जिसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो बच्चों इंटीग्रेशन अप्रोच हम अपनाने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन अप्रोच में लेट सपोज हमने एज्यूम किया कि जो आपका डाइपोल है किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन पे एक रेड कलर से हम डिफाइन कर रहे हैं। लेट सपोज किसी टाइम पे लेट सपोज उस डाइपोल ने एंगल बनाया कितना, थीटा। थीटा पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है जिसकी थिकनेस डी थीटा की है, जिसकी थिकनेस डी थीटा की है। इज इट क्लियर? रेड कलर वाला बात समझ में आ रही है? चलिए आइए अब समझिएगा यहाँ पे वर्क डन कंजर्वेटिव। तो वर्क डन कंजर्वेटिव देखिए आपके ये रोटेट कर रहा है, यानी सारी की सारी चीजें एंगुलर टर्म में आएंगी। वर्क डन वहां होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या होगा, टॉर्क इनटू, यहाँ क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा वाला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी डॉट डी थीटा। डॉट ही तो आता था वर्क डन के बेसिक फॉर्मूले में, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। इज इट क्लियर? चलिए अब टॉर्क आप लोग जानते हैं क्या होता है, पी साइन थीटा, यही होता है टॉर्क। क्या होता है, पी साइन थीटा डी थीटा। आइए समझिएगा। अब ये देखिए, ये तो टॉर्क का रिलेशन लगाया आपने, पी साइन थीटा डी थीटा इनटू, में इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, cos 180। अब आपको कहेंगे cos 180 क्यों आ रहा है, आइए समझिए। आपने लगाया पी साइन थीटा डी थीटा, चलिए लिख लीजिए cos 180। अब समझिए मैंने ऐसा क्यों किया, द रीजन बीइंग यहाँ पे आपका cos 180 मतलब -1, तो आपका आ गया माइनस पी साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब रीजन समझ लीजिए ये क्यों किया मैंने। टॉर्क का जो रिलेशन होता है पी साइन थीटा डी थीटा ऑलरेडी है, अब इनके डॉट प्रोडक्ट भी तो सॉल्व करना है। डॉट प्रोडक्ट किन दो का, टॉर्क और थीटा का। टॉर्क और थीटा का तो क्या आता है, एक कॉस टर्म आता है, वो कॉस थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, टॉर्क और डी थीटा के बीच का एंगल। टॉर्क का एंगल माय डियर फ्रेंड, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो टॉर्क अंदर तो है, और थीटा आपने कैसे माना है, ऐसे थीटा, यानी थीटा एंटी क्लॉकवाइज माना है। तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज माना है तो थंब बाहर, यानी टॉर्क अंदर थंब अंदर, और ये जो डी थीटा है आपका थंब बाहर, यानी टोटल एंगल कितना है इन दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ पे रीजन लिख रहा हूँ, आइए यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलिए क्योंकि चूंकि आपका जो है टॉर्क है, वो जो टॉर्क है वो है आपका, इसका मतलब क्या है, अंदर,
बात समझ में आ रही है। एंड जो डी थीटा है वो कहाँ है आपका, डॉट मतलब बाहर को, एम्प्लाइज जो थीटा बन रहा है, अब ये थीटा मत समझना, ये थीटा हमारा अलग चल रहा है, जो इन दोनों के बीच का एंगल है, एम्प्लाइज एंगल लिख रहा हूँ ANGLE इक्वल्स टू, अदरवाइज आप मिक्स कर देंगे 180 डिग्री एम्प्लाइज। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को, मैंने ये डायरेक्ट 180 क्यों ले लिया। अब बात आगे इसको समझते हैं। ये आपका P साइन थीटा हो गया। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, डेफिनेटली कहाँ से कहाँ तक लगानी है, θ1 से θ2 तक लगानी है, यही लिमिट लगानी है। आइए समझिए, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन P कांस्टेंट E कांस्टेंट डी थीटा के टर्म में करना है, तो एक ही वेरिएबल है साइन थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो आपका ये रिलेशन क्या में ये आ चुका है आपका PE कॉस थीटा 2 माइनस PE कॉस थीटा 1। इतना पहले समझिए, इतना आप सब लोगों का आ चुका है या नहीं। अगर इतना आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर। एक क्वेश्चन आपके मन में बार बार आता होगा जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते होंगे, वो ये हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते क्यों हैं, और बार बार ये क्वेश्चन आपके मन में आता है। मैं बार बार इसका आंसर देता हूँ विद एग्जांपल, विद डेरिवेशन, प्रैक्टिकल, विद न्यूमेरिकल करवा कि क्या पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट आपकी प्रॉब्लम्स को आसान कर देता है। 10 बार दिखाया है मैंने। वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 11 का जो चैप्टर है वहां मैंने 10 जगह प्रूव किया आपका। अगर ये नहीं भी होता तब भी हम न्यूमेरिकल कर पाते, बट इससे क्या हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम काफ़ी इजी हो जाती है, एक लाइन में आंसर आ जाता है, इंटीग्रेशन से आप बच जाते हैं मैनी टाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। तो ये एक ईजी करने की एक मेथड है, दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही। कहीं भी देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग वाले में पोटेंशियल एनर्जी देखिए, कहीं भी देखिए। इज इट क्लियर। चलिए बच्चों आगे समझते हैं हम, इस रिलेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं आपका। आइए समझिएगा, यहां पे आप लोगों का, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बड़ा सा एजम्पशन मानने जा रहा हूं। आइए समझिए, एज्यूम क्या एज्यूम करना है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। आप यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, अगर आपका डाइपोल परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री बना रहा है, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी आपकी, इन दैट केस, तो यहाँ पे कहने का मतलब है, असम्पशन क्या है, θ2 इक्वल्स टू, अगर आपका 90 डिग्री है एंड वहाँ पे आप क्या मान रहे हैं, एट θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, एट θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी θ2 वाली है वो क्या, जीरो, वो क्या है, जीरो। आइए ये बड़ा सा एजम्पशन हम मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम आसान करने के लिए, क्योंकि आपके इससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी जितने बार आएगा 10 बार मैं आपको याद दिलाता हूँ। क्या समझिए, समझना यह है क्या, पोटेंशियल एनर्जी आपकी, स्प्रिंग का केस देखा था हमने, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, नहीं, डिफरेंस आता है। आप क्या कहते हैं, लेट नेचुरल लेंथ पे अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो जब मैं एक्स खींच दूंगा तो उसकी कितनी हो जाएगी, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, अदरवाइज नॉट। यानी आप एक रेफरेंस मान लेते हैं अपने इसको ईजी करने के लिए। बात समझ में आ रही है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप डिफरेंस लेते हैं तो उससे आपका डिफरेंस तो हमेशा सेम आने जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो कुछ इसी प्रकार आपने एज्यूम कर लिया है पोटेंशियल एनर्जी एट θ2 इक्वल्स टू 0, जब एंगल कितना बन रहा है 90, तो डाल दीजिए θ2 90, cos 90 क्या होता है 0, और यहाँ पे डाल दीजिए क्या u θ2 0, तो u θ1 आपका क्या आ चुका है, आइए समझिए, देयरफॉर आपका जो क्या आ चुका है u θ1 आपका आ गया माइनस PE cos क्या आ गया θ1, ये आ गया, बिल्कुल आ चुका है। ये जैसे ही आपका आया, इसको अब देखिए कि cos थीटा,
कॉस टर्म यानी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट। तो आपका ये क्या आ चुका है, आपका रिलेशन आ गया माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट। ये थीटा 1 कॉस थीटा 1, अगर थीटा लिखूं तो डायरेक्टली इन जनरल मैंने आपके लिए ये रिलेशन लिख दिया है। आइए कंक्लूजन समझते हैं, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। आइए देखिए, आइए समझिए, कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन ये है माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आप लोगों को ऐसे दी गई है, लेट अस सपोज आपका डाइपोल, दिस इज द डाइपोल, एंगल थीटा बना रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन दैट केस ऑफ द डाइपोल क्या होने जा रही है, माइनस पी डॉट ई। दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर माय डियर फ्रेंड। पी ई साइन थीटा क्या होता था, पी ई साइन थीटा वो होता था आपका क्या, टॉर्क। ये कॉस है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। चीजों को मिक्स मत कीजिएगा, इज इट क्लियर। आइए तो क्या आ गया, पी डॉट ई। ये कंक्लूजन है, कभी भी एक डाइपोल थीटा एंगल पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल में ये टूल आपका हेल्प करने जा रहा है, इज इट क्लियर। अगर नोट करके एक लाइन लिख सकते हैं, क्या, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट मेक्स आवर प्रॉब्लम इजियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द, अब आपने डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। आइए समझिए सिचुएशन। लेट अस सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, लेट अस सपोज कैपिटल क्यू। अब इस क्यू चार्ज के आपने क्या किया, इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसे रखा हुआ है, एक डाइपोल को। मान लीजिए दिस इज दैट डाइपोल, मान लीजिए दिस इज दैट डाइपोल। लेट अस सपोज उसकी लेंथ कितनी है, एल। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। तो माय डियर फ्रेंड, टॉपिक पढ़ रहे हैं आप डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो आपको एक क्लियर होना चाहिए, जो इसका फील्ड है वो क्या होने जा रहा है, एक नॉन यूनिफॉर्म। आइए समझिए, डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किसके, चार्ज क्यू, which is non-uniform, is it clear। आइए समझिए, let us suppose एग्जाम्पल सन से थोड़ा हेल्प लेते हैं। दिस इज योर सन, these are the rays। अब आपको तो पता है चारों ओर सन की रेज आएंगी। अब माय डियर फ्रेंड, अगर मैं, अब समझिए, अब यहाँ पे दिस इज एंड दिस इज एंड दिस इज एंड दिस इज। आइए समझिए, अब अगर मेरा ये हाथ है, मैंने अपना हाथ यहाँ पे प्लेस कर दूं तो नंबर ऑफ लाइन कितनी पास हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हाथ प्लेस करने से मेरी 7 पास हो रही हैं। अगर मैं अपना हाथ कुछ दूरी पे रखूं तो क्या मेरे हाथ से 7 लाइन पास हो रही हैं, बिल्कुल नहीं। पहली वाली क्या हो गई है, यहाँ से ये ऊपर से निकल गई और ये नीचे से निकल गई, ये नीचे से निकल गई, ये भी नीचे से। ये स्ट्रेट वाली बीच वाली कुछ आएंगी, अदरवाइज बाकी तो केवल 1 या 2 आ रही हैं। यानी डिस्टेंस के हिसाब से आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉइंट सोर्स। अगर चार्ज से, तो इतनी तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, जो इस चार्ज के कारण फील्ड क्रिएट होने वाला है वो क्या, एक नॉन यूनिफॉर्म क्रिएट होने वाला है। इज इट क्लियर। चलिए, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो चुकी हैं तो आइए समझिए। अब यहाँ पे अगर मैं फोर्स निकालूं इस डाइपोल पे, आइए समझिए क्या हो जाएगा। इन दोनों चार्जेस को डील कर रहे हैं, एक काम करते हैं हम, चलिए किसी को भी डील कर लीजिए। चलिए पहले इनको डील करने जा रहे हैं, पहला और वो लास्ट में। फोर्स क्या होता है, के क्यू बाय, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस कितनी है, आर है। क्या होता है, के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही होता है। इज इट क्लियर। चलिए एक काम करते हैं,
आर डिस्टेंस हम एज्यूम करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ से इसके सेंटर तक लेटर सपोज, इसके सेंटर तक लेटर सपोज हमने बोला क्या, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, आर डिस्टेंस है। तो आपका क्या रिलेशन हो जाएगा, के क्यू बाई आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ। इस चार्ज के कारण माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आने जा रहा है, तो सॉल्व कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 2k p q बाई आर क्यूब। एक नेगेटिव टर्म आएगा, नेगेटिव टर्म क्यों आ रहा है ये समझिए। ये नेगेटिव टर्म कुछ नहीं आपका दिखा रहा है कि ये क्या अट्रैक्शन रिपल्सन मीन्स कौन सा ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आइए समझिए, ये नेगेटिव दिखा रहा है कि आपका नेट फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है। समझिए पहले तो ये समझिए क्या यहाँ पे आपका R मच ग्रेटर देन L, इसलिए आपने L वाले टर्म का L के स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तभी ये लिख पाया हूँ। ये कैलकुलेशन आप करेंगे। दूसरी बात P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू L, ये आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका ये रिलेशन आने जा रहा है। अब बात समझिए, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से इस पॉजिटिव चार्ज में फोर्स का डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिपल्सन, तो आप ऐसे दिखाएंगे, एंड इसके कारण इसमें तो आप दिखाएंगे ऐसे। अब ये मैंने बड़ा क्यों दिखाया, ये डिस्टेंस कम है तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, ये कम, तो नेट में क्या डायरेक्शन इधर आएगी, वही नेगेटिव साइन आपका शो कर रहा है। इज इट क्लियर? अब दूसरी बात सोचने वाली ये है, ये वो फोर्स है, दिस इज द सेम एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द डाइपोल ऑन द चार्ज। क्यों? एक्शन रिएक्शन पेयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज सेम एज फोर्स exerted by dipole on charge। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर। इज इट क्लियर? आइए समझिए, कहने का मतलब है कभी आपका चार्ज से फोर्स पूछा जाए डाइपोल पे तो इतना ही आएगा, अगर डाइपोल के कारण इस चार्ज पे फोर्स पूछा जाए इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है ये डिटेल में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट नहीं कर सकता हूँ, काफ़ी वास्ट सिलेबस है। आप लोग देख रहे होंगे लगभग आपके कितने 30 लेक्चर होने जा रहे हैं, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका सिर्फ आधा हुआ है। कैन यू इमेजिन? बात समझ में आ रही है? तो हम डीप में स्टडी कर रहे हैं, तो ये रिपीट करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, तो थोड़ा सा आपकी तरफ से आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इतनी बात अगर आपको क्लियर हो चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, बच्चों इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे, इसी प्रॉब्लम को, उसको क्या बोलते हैं हम, जनरलाइज्ड मेथड। क्या है हम सीखने जा रहे हैं, पहला दिस इज अ मेथड 1 जो हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज द मेथड 2 जिसे हम जनरलाइज्ड मेथड भी बोलते हैं। पहले जनरलाइज्ड मेथड है क्या, आइए समझिए, यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ। जनरलाइज्ड मेथड समझने से पहले जो जनरलाइज्ड मेथड आप यूज करने जा रहे हैं उससे डायरेक्टली जो फोर्स का रिलेशन आता है, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, वो क्या आता है, P इंटू डी ई बाई डी आर। ये आपका रिलेशन निकल के आता है किसका, डायरेक्ट जनरलाइज्ड मेथड से। अब ये अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप इतना सारा आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल दें। अब ये रिलेशन इट्स वेरी सिंपल, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इस मेथड से काफ़ी इजीली आपके आंसर आने जा रहे हैं। लेट अस सपोज एग्जांपल समझते हैं, इसी को समझते हैं। यहाँ पे चार्ज Q
आपने नेट फोर्स निकाल दिया डाइपोल के कारण इस पे एंड इसके कारण डाइपोल पे, जो कि सेम आएगा, एक्शन रिएक्शन पे है। आपको इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी ना, इस चार्ज वो जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको पता है ना उसका रिलेशन, एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी फील्ड में के क्यू बाई आर स्क्वायर फील्ड में ही तो आपने डाइपोल रखा है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आपका आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा। आइए समझिए, डालिए, क्या आ गया आपका, P इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ के क्यू बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी आर। आइए बच्चों समझिए, तो आपका क्या हो गया, फोर्स कितना आ गया, क्या आ जाएगा आपका फोर्स, P इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी आर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण पता है क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपका क्या आ गया, 2k बाई आर क्यूब, 2k इसको क्या लिख सकते हैं, डेफिनेटली 2k पी क्यू बाई आर क्यूब। तो आप देख सकते हैं सेम रिलेशन आ रहा है दोनों साइड से। इज इट क्लियर, 2k पी क्यू बाई आर क्यूब, 2k पी क्यू बाई आर क्यूब। काफी बच्चों को डिफरेंशिएशन ही समझ में नहीं आया। माय डियर फ्रेंड, डी बाई डी आर ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, आर की पावर -2 बाहर आ जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लगा लीजिए, -2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिर नीचे आर की पावर क्या हो जाएगी, -3 को नीचे लाएंगे तो आर की पावर 3। इज इट क्लियर। अब बात आती है ये रिलेशन आया कैसे, ये जो हम जनरलाइज मेथड की जो हम बात कर रहे हैं ये हम अब देखने जा रहे हैं, जनरलाइज मेथड समझने जा रहे हैं, दैट इज द सेकंड मेथड। क्या हम आगे बढ़े, शो, चलिए देखिए। आइए देखिए जनरलाइज्ड मेथड, जनरलाइज्ड मेथड। आइए समझिए जनरलाइज्ड मेथड। देखिए जनरलाइज्ड मेथड क्या है आपकी, जनरलाइज्ड मेथड समझिए। देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का यही मतलब हुआ, आर के साथ या डिस्टेंस के साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मान लेते हैं ये आपका डाइपोल है, ये आपका डाइपोल है, दिस इज द डाइपोल। मान लेते हैं इसकी यहां से, कहां से, इसकी इस रेफरेंस से, दिस इज द रेफरेंस से इसकी जो दूरी है, लेट अस सपोज वो आर दूरी पे आपका ये डाइपोल है। इज इट क्लियर, आर दूरी पे क्या है, ये आपका डाइपोल रखा हुआ है। अभी डाइपोल आपका आर दूरी पे। अब मान आपको पता है डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, काफी स्मॉल डाइपोल होता है आपका, डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, काफी छोटी है। लेट अस सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं क्या, डी आर, छोटी लेंथ होती है, तो हमने क्या किया, आर पे डी आर। यहां पे देखिए डाइपोल इज स्मॉल, डाइपोल स्मॉल होता है, इम्प्लाइज एज्यूम डाइपोल लेंथ एस, डाइपोल लेंथ एस, डी आर हम कंसीडर कर रहे हैं। अब समझिए आपने आर पे डी आर कंसीडर कर लिया है, दिस इज आपका -q एंड दिस इज आपका +q, यही है डाइपोल। आइए समझिए बात, ये किस फील्ड में रखा हुआ है, ये जो फील्ड है तो ये कौन सा है, ई आर वाला फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल रखा है। तो इस फील्ड में जब ये आपने डाइपोल रखा तो इसके पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्या लग रहा होगा, Q मान लीजिए, चलिए E1 मान लीजिए, Q E1, एंड यहां क्या लग रहा होगा आपका, डेफिनेटली क्या, Q E2, डायरेक्शन समझ में आ चुका है, ऐसा क्यों, ओके। अब एक बात बताइए, मैंने E1 E2 क्यों रखा, क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है, तो मैंने बोल दिया हाँ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मैं ये लिख सकता हूं। अब आप लोग जानते हैं तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है आप लोग जानते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स को Q इंटू E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2, क्योंकि आपने मॉड लगा दिया, कुछ भी कर लीजिए,
E2 माइनस E1 निकल लीजिए, कुछ भी जो भी आपका मन है, क्योंकि हम मॉड यानी वैल्यू देखने जा रहे हैं। अब Q E2 माइनस E1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q DE इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं या नहीं। अब इस रिलेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Q इंटू DR DE बाई DR, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल, dr से dr कैंसिल। तो ये जो QDR है ये क्या होता है, QDR ये तो आपका डाइपोल P होता है, डाइपोल मोमेंट, Q इंटू लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ, Q इंटू DR, तो आपने उसको P लिख दिया, तो आपका क्या रिलेशन आ चुका है, आपका PDE बाई DR, ये आपका नेट फोर्स का रिलेशन आ चुका है माय डियर फ्रेंड। तो अब इससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आसान होने जा रही है। वो क्यों, यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज के कारण, देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन केस में निकाला, डिफरेंट फील्ड के हमने डिफरेंट केसेस के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, यानी उन सब के आपको फॉर्मूला पता है, उन सब के आपको फॉर्मूला पता है, तो वहाँ पे डी बाई डी आर ऑफ वो फॉर्मूला डाल दीजिए, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डालिए, डी आर के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए, आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूले का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। क्या है एडवांटेज, जितनी भी वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले आपने निकाले हैं डिफरेंट सिचुएशन में, उनके कारण डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगने वाला है, बस आप ये फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नंबर 1 क्योंकि बिगेस्ट एडवांटेज है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E इक्वल्स टू 5 + 2x स्क्वायर प्लस समथिंग डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है ना, ये x से डिस्टेंस 5 + 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, यानी बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अगर आप दे दें, समझ रहे हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दे, डिफरेंशिएट करना है, अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो आप तब भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, आप लोगों को याद रहना चाहिए। हम इसकी कुछ एप्लीकेशन भी देखने जा रहे हैं जस्ट नाउ, इज इट क्लियर। चलिए बच्चों एप्लीकेशन देख लेते हैं। अभी जो हमने डेरिवेशन देखा था वो क्या देखा था, फोर्स का रिलेशन F इक्वल्स टू क्या, P इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डी बाई डी आर लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इसी रिलेशन की कुछ एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, ज़्यादा तो मैं आपको करवाने वाला नहीं हूँ, जस्ट एक इलिस्ट्रेशन के लिए मैं एक दो एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। पूछा जा रहा है फाइंड आउट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू वायर। दिस इज योर वायर, दिस इज योर ... दिस इज योर वायर, ये वायर पे चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर, किसी यहाँ पे आपने एक डाइपोल रखा है, दिस इज डाइपोल P। अब यहाँ पे आपने डाइपोल रखा है, आपसे बोला जा रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो r डिस्टेंस है, वो कितनी है, r डिस्टेंस है। आपसे बोला जा रहा है इस वायर के कारण इस डाइपोल पे लगने वाला फोर्स बता दीजिए। अब आपको रिलेशन पता है तो बता दीजिए। रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए F इक्वल्स टू क्या, P इंटू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड D इंटू इलेक्ट्रिक D बाई डी आर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए क्या होती है इसके कारण, 2K लैम्डा बाई R। माय डियर फ्रेंड डिफरेंशिएट कीजिए, 1 बाई R का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन करके क्या आ जाएगा, माइनस r की पावर -1, तो क्या आ गया, -2K P लैम्डा बाई R स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन। इस प्रकार आपका क्या आ चुका है, यही आया ना, 2K P लैम्डा बाई R स्क्वायर। R नीचे है, ऊपर गया -1 R की पावर -1 R की पावर -2 यानी R की पावर 2। तो इस प्रकार आपने बता दिया एक वायर के कारण इस डाइपोल पे लगने वाला फोर्स। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाएगा इस डाइपोल के कारण इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे एक्शन रिएक्शन पे है, तो इसके कारण जितना इस पे लग रहा है उतना ही इसके कारण उस पे, एंड वैसे वर्सा। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल 1 चलिए देखने जा रहे हैं हम डाइपोल इंटरैक्शन। अगेन एग्जाम्पल की तरह भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल 2, और एक टॉपिक की तरह भी ले सकते हैं, डाइपोल इट्स बेटर क्योंकि अपने आप में ये टॉपिक है। डाइपोल इंटरैक्शन
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, एक डाइपोल के फील्ड में आपने दूसरा डाइपोल रखा है, बता दीजिए एक डाइपोल दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सिचुएशन समझिए, ये आपका डाइपोल है, दैट इज द P1। आपका कुछ दूरी पे दूसरा डाइपोल रखा है, लेट अस सपोज यहाँ से R दूरी पे आपने दूसरा डाइपोल रखा है। दूसरा डाइपोल है आपका क्या, दिस इज द सेकंड डाइपोल, दैट इज द इसका नाम P2। तो एक डाइपोल से दूसरे डाइपोल पे लगने वाला फोर्स तो बता दीजिए कितना लगेगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या, P इंटू, अभी P कौन सा आएगा याद कीजिए, इस वायर के कारण इस पे निकाल रहे थे तो ये वाला P आप डायरेक्ट लिख रहे थे, ये वाला जहाँ पे निकाल रहे हैं, तो आपके यहाँ पे निकाल रहे हैं इस R डिस्टेंस पे, तो ये वाला P2 होगा। क्या हो जाएगा, D/dr। एक डाइपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, याद कीजिए, करा रखा है 2kP बाई क्या होती थी, R3, याद कीजिए यही होती थी। तो आपका डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो गया, R3 का 1/R3 का डिफरेंशिएशन R की पावर -3, तो यहाँ क्या आ गया -3 यानी 2 × 6 -6 P2 K P1 P2 बाय R की पावर 4। इस प्रकार आपने एक डाइपोल के कारण दूसरे पे लगने वाला फोर्स निकाल दिया। इज इट क्लियर? ये सारे के सारे हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो इस प्रकार आपको बस क्या चाहिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ये तो मैथ्स, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं चल रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फॉर्मूला डाला, डिफरेंशिएट कर रहा है। डिफरेंशिएशन किस में सीखते हो, मैथ्स में। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम की कुछ भी चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ, और कोई एग्जांपल है या इट इज मोर देन इनफ? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर, चलिए इसको टॉपिक की तरह रहने दीजिए, एग्जांपल नंबर 2 ले लीजिए। बोला जा रहा है आपसे फाइंड क्या, फाइंड फोर्स एट R = R/√2 पे, एट R/√2 पे, फाइंड फोर्स एट R/√2 ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू तो चलिए फिगर में दिखा देते हैं। फाइंड F एट R/√2। एक रिंग है आपके कारण, इस रिंग पे चार्ज आपको पता है Q, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको पता है, आप निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फोर्स कहाँ पे, एट R/√2 पे। अब R/√2 याद कीजिए वो पॉइंट था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ करती थी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपका, F = P D इलेक्ट्रिक फील्ड बाई dr। अब R/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो dE/dr क्या, 0। तो यहाँ पे देखिए E यहाँ पे लिख रहा हूँ एट R/√2 पे, एट R/√2 पे क्या, हाँ एट R/√2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, मैक्स है, इम्प्लाइज आपका क्या हो गया, F = P dE/dr। ये टर्म क्या हो चुका है, 0। तो आपका F क्या आ चुका है, इम्प्लाइज, कहाँ पे लिखें, चलिए यहीं पे लिख लीजिए, इम्प्लाइज आपका F क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। इज इट क्लियर? R/2 पे फाइंड फोर्स एट R/2 पे आपका 0 आएगा। माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन समझ में आया भी नहीं आया? फिगर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आइए। क्वेश्चन ये था, एक रिंग है, इस रिंग पे चार्ज Q है, इसके रिंग में चार्ज Q है, तो इसका अपना फील्ड होगा। उस फील्ड में हमने यहाँ पे एक डाइपोल रखा है जिसका नाम है P, ये डाइपोल रखा है। अब इस P पे लगने वाला फोर्स, फाइंड फोर्स एट R/2, किस पे, ऑन, डेफिनेटली डाइपोल पे हम पूछ रहे हैं। तो
क्वेश्चन अब तो क्लियर है ना। तो आपने क्या कहा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फॉर्मूला अगर पता है तो रखिए, फिर r/√2, इतने सब करने की जरूरत नहीं है। r/√2 एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। अगर ये टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर 0 आने जा रहा है। इज इट क्लियर? अदर देन इस पोजीशन के अलावा अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बड़ा सा फॉर्मूला पता है, रखिए, डिफरेंशिएट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार डिफरेंट केसेस, जितने भी केसेस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं उन सब में आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अगर आपसे डाइपोल पे फोर्स पूछा जाए बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, क्योंकि वो सारी जो एनी सिचुएशन है उन सब में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वैल्यू पता है, तो आपको तो सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? श्योर? चलिए बच्चों, ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।